Hello everyone, welcome to my channel. So I have come up with this idea of making a series, and in this series there will be various episodes, and in these episodes I will be teaching you the basics of crocheting. So in order to learn crochet, there are some basics that has to be followed before proceeding into the work, right? So to do that, you will have to first learn it. So I have come up with this idea that I will be teaching you this basics so that this helps you in working for some kind of crochet project. So yes, I have come up with this first episode of the series in which you will be able to learn about 5 different ways of making a slip knot, and of course there are some terms that will be used in the video or which will be used for future purpose as well, which will be helpful for you. So I will be teaching you those as well. Okay, so this is a ball of yarn. So यहाँ से हम 2 ऐसे टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हम पूरा वीडियो में यूज़ करने वाले हैं और फ्यूचर में भी यूज़ होंगे. सो लेट्स सी वो 2 टर्म्स क्या है. सो ये जो कटा हुआ एंड है, इस एंड को कहते हैं टेल एंड. ठीक है, टेल एंड. एंड ये जो साइड है, साइड ऑफ द थ्रेड जो कि बॉल के साथ अटैच्ड है, इसको कहते हैं हेड एंड. ठीक है, फिर से याद रखिएगा, ये है टेल एंड एंड दिस इज़ द हेड एंड. So here we start our way 1 of making slip knot. पहले देखिए हमने क्या किया है. with the help of thumb और मिडिल फिंगर हमने टेल एंड को ऐसे पकड़ा हुआ है. फिर ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर से लेके हमने थ्रेड को ऐसे घुमा के लाया है. देखिए ऐसे ऊपर से घुमा के लाके उधर में, जब ये रिंग फिंगर के साथ विद द हेल्प ऑफ द रिंग फिंगर हम उसे होल्ड करेंगे थ्रेड को. ये वाले थ्रेड को होल्ड करेंगे, पकड़ के रखेंगे. अभी क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे हुक. ये देखिए होल्ड कर लिया. अभी ऑब्ज़र्व केयरफुली, ये हुक ले लिया. अभी जो पहला लूप है उसके अंदर से हमने हुक घुसा दिया. अभी जो पीछे का थ्रेड है वो हम बाहर निकालेंगे उस लूप से. अगेन फिर से देखिए, insert the hook into the first loop, then pull the thread out through the loop. फिर एक दूसरा लूप बन जाता है ना. फिर अभी उस लूप में पकड़ के बाहर निकालना है सब कुछ. अभी दोनों एंड्स पकड़ना है. you'll have to hold both the ends and pull. तो ये हो गया हम लोग का first way of making slip knot. Okay, let's begin the second way of making the slip knot. So observe carefully here. हम लोग क्या करेंगे, टेल एंड को राइट हैंड से पकड़ेंगे और हेड एंड को लेफ़्ट हैंड से पकड़ेंगे. अभी क्या करना है, हम लोग जो टेल एंड है वो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से होल्ड करेंगे. फिर इंडेक्स फिंगर के ऊपर से एक राउंड करके लेके आएंगे. उसके बाद मिडिल फिंगर एंड थंब के हेल्प से उसे होल्ड करेंगे. अगेन देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट फिंगर से होल्ड किया, राउंड द इंडेक्स फिंगर लेके आए, उसके बाद मिडिल फिंगर और थंब से होल्ड कर लिया टेल एंड को. अभी हमें हुक यूज़ करना है जो कि यर्न स्पेस है, उसमें हम लोग एंटर करेंगे फ्रंट साइड से. अगेन फ्रंट साइड से एंटर किया. अभी देखिए हम लोग प्रेस करेंगे उस थ्रेड को जो हुक में है और हमें ट्विस्ट करना है. फिर से देखिए, जो हुक में थ्रेड है उसको हम प्रेस करेंगे. फिर एक राउंड घुमाएंगे 180 डिग्री. उसके बाद हम लोग ये 2 उंगलियां नीचे से हटा के ऊपर ट्विस्ट में पकड़ेंगे. ट्विस्ट में पकड़ने के बाद फिर से फ्रॉम द फ्रंट साइड वी विल एंटर इनटू द yarn स्पेस, द हुक. फिर हमें अभी क्या करना है, देखिए जो हुक है वो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा तभी ये मूव करेंगे. अभी बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल तो हमें अभी ये जो थ्रेड है वो उस लूप्स
के बाहर निकालना है। ये देखिए, दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ मेकिंग स्लिप स्टिच। आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड एंड बहुत लोग ये मेथड यूज़ करते हैं स्लिप नॉट बनाने में। ओके, लेट्स बिगिन द थर्ड वे ऑफ मेकिंग स्लिप नॉट। सो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे हुक यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों का फिंगर यूज़ करेंगे, इंडेक्स फिंगर। सो ये ले लिया हमने इंडेक्स फिंगर लेफ़्ट हैंड का, और राइट हैंड में हम लोग पकड़ रहे हैं टेल एंड। अभी हमने एक राउंड किया है इंडेक्स फिंगर में ऐसे करके, फिर ये जो टेल एंड का थ्रेड है वो हम उस लूप के अंदर से लेके आएंगे। फिर से देखिए, ये लूप के अंदर से लेके आए और एक लूप बनाएंगे उसी से। ऑब्जर्व केयरफुली, ये एक लूप बन चुका है। फिर सब कुछ बाहर निकाल के लाना है इंडेक्स फिंगर से, और ये बन गया तीसरा स्लिप नॉट। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप और फोर्थ वे ऑफ मेकिंग अ स्लिप नॉट। ये देखिए, वी हैव टेकन द टेल एंड, हम लोग टेल एंड ले चुके हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड में, और हेड एंड है राइट हैंड में। तो अगेन हमने इंडेक्स फिंगर में ऐसे एक राउंड किया, फिर वो जो राउंड है वो हमने उंगली से निकाल के लाया, और जो क्रॉस है वो पकड़ के रखा है हमने थंब की मदद से। फिर हम हेड एंड का वो थ्रेड को एक लूप बनाने के लिए ऐसे उस पहला लूप से के अंदर से घुसा के लाए। फिर ये देखिए, एक लूप बन चुका है, और अभी हम दो एंड्स को पकड़ के खींचेंगे। ये बन गया हम लोगों का और एक वे ऑफ मेकिंग स्लिप नॉट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मेथड ऑफ मेकिंग स्लिप नॉट। ये देखिए, फिर से हम लोग यूज़ करेंगे अभी 2 फिंगर्स, और ये देखिए, ये पहले जैसा सेम होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि हमने उसमें यूज़ किए थे हुक, लेकिन यहाँ पे हुक यूज़ नहीं होगा। और पहले 2 फिंगर्स भी 1 फिंगर यूज़ हुए थे, लेकिन यहाँ पे 2 फिंगर्स यूज़ होगा। ये देखिए, 1 राउंड, एक राउंड किया इंडेक्स और मिडिल फिंगर के ऊपर से, सी वॉच केयरफुली, 1 राउंड हियर, 1 राउंड कर लिए। उसके बाद अभी अभी जो थ्रेड है उसको हम रिंग फिंगर से पकड़ेंगे नहीं, बल्कि जो लूप बन चुका है उसके अंदर से हम लोग निकालेंगे। We will not take the help of ring finger. We will just bring the thread out of this loop that is already made over the 2 fingers. ये देखिए, ये थ्रेड को हम ऐसे बाहर निकालेंगे। जब हम बाहर निकालते हैं तो एक लूप बन जाता है, दूसरा एक लूप बन जाता है। फिर जो फिंगर में जो लूप बना है उसको भी बाहर लेके आना है अच्छे से पकड़ के। अभी जो दो एंड्स है, hold both ends and pull them together like this. This is the 5th way of making slip knot. I hope this video was helpful to you.